माननीय रविंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं? उनका खुद का कोई अता पता नहीं, उनका खुद का कोई घर ही नहीं भाई। आप दूसरी पार्टी के अंदर जाकर क्या बात कर, आप हमें ये नहीं समझाए हम हमारे समाज में क्या करेंगे, हम हमारे बुजुर्गों को क्या उनकी इज्जत करेंगे, क्या आबरू करेंगे। हम अपने आप सक्षम है। समाज को ये कहना चाहता हूँ, उनके लिए क्या संदेश मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन ले। मुस्लिम समाज की किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। बाड़मेर की कांग्रेस आपको मजबूत है, मजबूत दिखेगी। भविष्य में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी के बोरिया बिस्तर बांध लिए जाएंगे और जो निर्दलीय घूम रहे हैं वो मैदान में भी नहीं आएंगे। ये मैं आपको कहता हूँ। आप मुद्दे पे आइए, दूसरे अपनी बात दूसरे के मुंह मत ठोसिए। ये आप मेहरबानी करके पत्रकार महोदय थोड़ा ध्यान रखें। आपने देखा होगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन सर्जन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन का सर्जन कर रही है। उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक उसमें तय हुआ था, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, आप पत्रकार हैं, 50% युवा और महिलाओं अल्पसंख्यक SC/ST को उसमें मौका दिया गया था। जो भी 45 जिला देशों की लिस्ट निकली उसमें आपने ये महसूस किया होगा, युवा, महिला, SC/ST सबको अल्पसंख्यक को मौका दिया गया। और यहाँ आज जो नियुक्त किए गए हैं तीनों अध्यक्ष, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संगठन में बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं और लोगों में जो उत्साह था आपने भी देखा, हमने देखा, जबरदस्त उत्साह। आपके सवाल है और आपने उनको कहा था नंबर 1 है। नंबर 1 किसी को कोई पता नहीं था। संगठन सर्जन का जो सिस्टम था, मैं कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक अध्यक्ष रहा और सर्जन का मतलब क्या है, उसने किस तरह से अपनी बात रखनी थी, ये मैं जहाँ तक जानता हूँ न आप पत्रकारों को पता, न कांग्रेस पार्टी के काफ़ी जो सीनियर लोग उनको भी ये पता नहीं था क्या बात रखनी थी और क्या बात करनी थी। जिसको जो ठीक लगा उसने लिख दिया, ये नंबर 1 चल रहा है या ये नंबर 2 चल रहा है। ऐसा आप लोगों को महसूस हुआ होगा या किसी अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ? ऐसा नहीं है। पार्टी ने बड़ी गंभीरता के साथ सेंट्रल सर्जन खाली अकेले जो प्रयोग से गया उन्होंने भी नहीं किया। यहाँ लगभग 3 लेयर में ये सेंट्रल सर्जन का काम हुआ है। प्रयोग से गए वो आए, गुप्त सर्वे हुआ और सभी लोगों से पूछ करके कई उसमें अलग तरह से हर तरह से लोगों से मिले, उसमें जिनके नाम नंबर 1 पे है उनको लिया गया है। और उसमें हर लोकसभा क्षेत्र में कास्ट कम्युनिकेशन भी देखा गया और कास्ट कम्युनिकेशन के तहत या बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतर लोकसभा में तीनों युवाओं को जो मौका दिया गया है, इससे बेहतर कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। आज किसी को नहीं बुलाया गया, अपनी खुशी से जो आया है। मेरे को किसी ने नहीं बुलाया, प्रमुख को किसी ने नहीं बुलाया। उन्होंने अपना प्रोग्राम जारी किया था कि हम आ रहे हैं, जिनको ठीक लगा वो लोग आ जाए। बाकी जो सीनियर लोग हैं, अभी जो युवा बने हैं, इनका काम यही है, उन लोगों के पास जाएंगे, बात करेंगे। किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं। अगर नाराज़गी होती तो बाड़मेर से आपने देखा होगा, आप बाड़मेर जिले की बात करें, किसी नेता ने कोई बयान दिया हो या नाराज़गी व्यक्त की हो तो बता दीजिए। नाराज़गी सर मंच पे दिखी, क्योंकि किसी ने नाम तक नहीं लिया मंच से आप आइडिया मत लगाओ। किसी नेता ने नाराजगी व्यक्त की हो तो हमको बता दें। सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त हुई है। काफी लोग सर मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। किसी नेता मैं बात ये भी कहा जा रहा है कि नौड़ी परिवार के जितने लोग थे यहाँ पे एक भी मौजूद नहीं था। आपने जो शब्द का नेताओं में नाराजगी, किसी नेता ने किसी जगह पर किसी प्लेटफॉर्म में कोई नाराजगी व्यक्त की हो तो मेरे को बता देना, आपको सवाल कर दो, मैं उसका जवाब दूँ। जो सुबह डोली से यहाँ से लेकर यहाँ हजारों की तादाद में लोगों ने जो स्वागत किया, सत्कार किया, इससे बड़ा क्या काम है? मुस्लिम समाज की किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। किसी का किसी के प्रति कोई लगाव होगा वो अपनी बात कहेगा। मैं 13 साल अध्यक्ष रहा, जब मैं हटा तो मेरे प्रति भी लोगों में भावना थी, अपनी भावनाएं व्यक्त की। कोई लोग भावना व्यक्त, किसी मौजूद मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी की हो, आप मेरे को नाम लेके बता सकते। मेरी बात लीडरों ने टिप्पणी नहीं की। मेरी बात कर, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी ब्लॉक लेवल का हो, जिले लेवल का हो, किसी प्रकार के किसी कार्यकर्ता ने कोई टिप्पणी की तो भी मेरे को बता दीजिए। आम कार्यकर्ता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, MIM के लोग आपसे इंटरव्यू लेकर के जो बात करते हैं अपनी पार्टी की बात करते हैं। माननीय रविंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं? उनका खुद का कोई अता पता नहीं, उनका खुद का कोई घर ही नहीं भाई। आप दूसरी पार्टी के अंदर जाकर क्या बात करना चाहते हैं? क्या फतेहगढ़ और जिलाध्यक्ष मिलके हमें ये नहीं समझाए। मैं माननीय हमारे विधायक महोदय को समझाना चाहता हूँ, आप हमें ये नहीं समझाए हम हमारे समाज में क्या करेंगे, हम हमारे बुजुर्गों को क्या उनकी इज्जत करेंगे, क्या आबरू करेंगे। हम अपने आप सक्षम है।
आप अपने समाज में क्या है वो आप अपना घर संभालिए, हमारे घर में कृपया ताक झाक नहीं करें, यहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको मैसेज देना। बाड़मेर और जैसलमेर जो बालोतरा में जो गुटबाजी है उसको किस तरह से ठीक किया जाए? किसी प्रकार की कोई गुटबाजी तो बताओ तो सिर्फ मेरे को। आप अपने पत्रकार महोदय जो आप कहते हो गुटबाजी, कौन सी गुटबाजी, नाम बताओ मेरे को। ये गुटबाजी कई बार सीधी पोस्ट- तौर पर सर देख रहा है आज क्या आज दिखा? आज कई लोग क्या नहीं, दिखा? आज कई लोग नहीं है यहाँ पे। नहीं लोग हैं तो उनके पास ये चले जाएंगे, लेकिन वही- किसी ने कोई व्यक्ति ने कुछ टिप्पणी की हो क्या, जो पार्टी नहीं ने नहीं फैसला, पोस्टर भी लगे 3-3 पार्टी जिलों ने के पार्टी ने जिलाध्यक्षों पार्टी ने जो फैसला किया उसके खिलाफ कोई बोला हो तो हमको बताइए ना। नहीं, आप कांग्रेस हमारे के मुंह से तीनों क्या जिलों पूछना को चाहते हो? खंडन भी करना पड़ा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कौन कि से? जो गुटबाजी जिस कौन तरह से? की कौन जो से? बाड़मेर में देखी गई हो, कौन से जिस तरह से पोस्टर लगे और उसके बाद में कौन सा पोस्टर भाई? मेरे को पोस्टर जो बाड़मेर शहर में लगे थे, कौन से पोस्टर? मैं पोस्टर यहाँ कई तरह के लगते हैं, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करता। तो आपके 3 जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने खंडन भी तो किया था कि हमारी वजह से या फिर हमारी ओर से इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया है। खंडन तो आपकी पार्टी के कब जिलाध्यक्ष की बात थे। कर रहे हुई? हो? कब की बात? जब मेवाराम जैन की वापसी हुई। वो उस टाइम के उनके उस टाइम जो अध्यक्ष थे उनसे बात हुई। मैं उस बंदे पे नहीं। क्या आगामी दिनों में जो गफूर साहब बाड़मेर की कांग्रेस आपको मजबूत है, मजबूत दिखेगी। भविष्य में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी के बोरिया बिस्तर बांध लिए जाएंगे और जो निर्दलीय घूम रहे हैं वो मैदान में भी नहीं आएंगे। ये मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, आप मुद्दे पे आइए, दूसरे अपनी बात दूसरे के मुंह मत ठोसिए। ये आप मेहरबानी ठीक करके है, पत्रकार महोदय थोड़ा ध्यान रखें।